बताइए उस घटना स्थल पर आपने क्या देखा? Mayday, mayday! This is a flight from NYC. It's an emergency. अब बात थी टाइम ट्रैवल की। क्या मैं जान सकता हूँ फ्लाइट इतने सालों तक कहाँ थी? आखिर लंबे इंतजार के बाद फ्लाइट वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना हुई। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो फ्लाइट रडार से गायब क्यों होती? 3 जुलाई 1955 न्यूयॉर्क एयरपोर्ट। आज की सुबह एयरपोर्ट पर सामान्य से ज्यादा भीड़ थी। यात्री न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन जाने के लिए फ्लाइट 914 का इंतजार कर रहे थे। न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन जाने वाली फ्लाइट 1 घंटा देरी से रवाना होगी। असुविधा के लिए हमें खेद है। थैंक यू। ओह यार, आज मुझे जल्दी पहुंचना था। कोर्ट की डेट है। लगता नहीं पॉसिबल होगा। We are ready for takeoff. Kindly fasten your seat belts. Thank you. आखिर लंबे इंतजार के बाद फ्लाइट वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना होती है। आज की फ्लाइट खास थी क्योंकि उसमें कुछ वीआईपी पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे। फ्लाइट टेक ऑफ हुए बस 15 मिनट ही हुए थे और अचानक आसमान में बादल छा जाते हैं। फ्लाइट हैवी टर्बुलेंस का सामना करती है। सारे यात्री घबरा जाते हैं और देखते ही देखते फ्लाइट बादलों के बीच गायब हो जाती है। रेडार से उस फ्लाइट के सारे सिग्नल्स गायब हो जाते हैं। फ्लाइट 914, क्या आप हमें सुन पा रहे हो? फ्लाइट 914, क्या आप हमें सुन पा रहे हो? तुरंत जांच शुरू हो जाती है। कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन भी चलता है पर कुछ हासिल नहीं होता। फ्लाइट 914 का एक टुकड़ा तक नहीं मिलता। Mayday, mayday! This is a flight from NYC. It's an emergency. We are lost in the air. कॉपी दैट। क्लियरेंस के लिए बस 2 मिनट रुकिए। Alright, copy that. बिल्कुल। कैप्टन, रनवे 12 क्लियर टू लैंड। आप लैंड कर सकते हैं। आखिरकार वो फ्लाइट लैंड हो जाती है। एटीसी क्रू उस फ्लाइट को देखते ही तुरंत पहचानते हैं कि वो वही फ्लाइट है, डॉगवुड डीसी की फ्लाइट 914। पर उस फ्लाइट को गायब हुए भी 35 साल हो चुके थे। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फ्लाइट पर इतने सालों का कोई असर नहीं दिख रहा था। बिल्कुल नई जैसी भी लग रही थी। पूछताछ शुरू होती है और खबर आग की तरफ फैल जाती है। क्या मैं जान सकता हूँ फ्लाइट इतने सालों तक कहाँ थी? इतने सालों से क्या मतलब है? हमें एनवाईसी से टेक ऑफ करते बस 34 मिनट तो हुए थे। खराब मौसम की वजह से हम खो गए थे। रेडार भी काम नहीं कर रहा था। सबको ये बात काफी अजीब लग रही थी। ये वेनेजुएला है। आप न्यूयॉर्क से यहाँ 34 मिनट में पहुंच ही नहीं सकते। आप एग्जैक्ट बोर्डिंग टाइम और डेट बता सकते हैं? कॉपी 9:45 3 जुलाई 1955। आर यू श्योर 1955? कोर्स, यस। ये 1992 चल रहा है सर। मुझे बताइए आप 37 साल कहाँ थे? क्या आप सुन पा रहे? हेलो हेलो। ये बात सुनकर फ्लाइट बिना चेतावनी के वहां से टेक ऑफ कर जाती है। और दोबारा बादलों में गायब हो जाती है। उसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन भी शुरू होता है। नॉर्थ अमेरिका की पूरी आर्मी उसे ढूंढने में लग जाती है, लेकिन वो फ्लाइट कहीं दिखाई नहीं देती। इन्वेस्टिगेशन टीम अलग अलग लोगों से पूछताछ करती है जो इस घटना के चश्मदीद गवाह थे। सभी के बयान एक दूसरे से मिलते जुलते थे। बताइए उस घटना स्थल पर आपने क्या देखा? डॉगवुड डीसी की वो फ्लाइट बिल्कुल 37 साल पुरानी लग ही नहीं रही थी।
फ्लाइट का जो मॉडल 20 साल पहले ही रिटायर्ड हुआ था वो इतने अच्छे कंडीशन में देखकर मुझे तो हैरानी हुई। उनका कहना था कि वो फ्लाइट बिल्कुल अच्छी कंडीशन में थी। 37 साल पुरानी तो बिल्कुल ही नहीं लग रही थी। पर बात ये थी कि उस फ्लाइट को रिटायर हुए 20 साल से ज्यादा वक्त हुआ था। कुछ लोगों का मानना था कि उस फ्लाइट को 1955 में हाईजैक किया गया था। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो फ्लाइट रडार से गायब क्यों होती? अब बात थी टाइम ट्रैवल की। इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। सभी नामांकित साइंटिस्ट को बुलाया गया और एक हाई लेवल की सीक्रेट मीटिंग भी बुलाई गई। उस मीटिंग और जांच के नतीजों को यूएस गवर्नमेंट ने छुपा कर रखा और कुछ समय बाद कुछ हैरत अंगेज तथ्य सामने आते हैं। हमारी फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग चल रही थी। मैंने अपनी आंखों से उसे नीचे उतरते देखा है। आर यू श्योर? यस, मैं दावे से कह सकता हूं। यूएस गवर्नमेंट के आदमी उन्हें रिसर्च के लिए कहीं ले जा रहे थे। कैसे दिख रहे थे? कुछ खास बातें? जी हाँ, उनके कपड़े काफी महंगे लग रहे थे। रिच फैमिली के बिल्कुल हो सकते हैं। कपड़ों की डिजाइन से वो 1955 से आए होंगे, ये कहा जा सकता है। एक इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि उन यात्रियों को नीचे उतारा गया था। उन सब से एक एक करके पूछताछ भी की गई। यूएस गवर्नमेंट ने उन्हें हिरासत में लिया था और साइंटिफिक रिसर्च किया गया। आखिर सच क्या था? अगर वो टाइम ट्रैवल था तो हमसे छुपाया क्यों गया? अगर वो हाईजैक था तो रेडार पर सिग्नल क्यों नहीं मिले? अगर वो क्रैश हुआ तो मलबा कहां है? ये सारे सवाल उन यात्रियों के साथ फिर से गायब हो गए। ऐसी ही एक और घटना मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 370 के साथ हुई, जो 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही थी, जिसमें 239 लोग सवार थे। प्लेन के सामान्य रूप से उड़ान भरने के बाद कुछ समय बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसका संपर्क टूट गया। कई देशों ने मिलकर उसे समुद्र में भी ढूंढा, लेकिन आज तक उसका मुख्य मलबा कहीं भी नहीं मिला। कुछ साल बाद फ्लाइट 370 के टुकड़े जरूर अफ्रीका के समुद्र तट पर मिले, पर फ्लाइट 914 उसका एक भी टुकड़ा आज तक नहीं मिला। आगे चलकर इस घटना को फैब्रिकेटेड न्यूज कहकर बंद कर दिया गया। कुछ लोगों का मानना था कि गवर्नमेंट की सोची समझी साजिश थी, एक मनगढ़ंत कहानी। खैर, जो भी हो, क्या फ्लाइट 914 फिर से लैंड कर पाएगी?